देश में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। सरकारी सेंटर पर 18 प्लस को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए आज से नई गाइडलाइन भी बना दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन भी वैक्सीन की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य मंत्री भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे हैं। अहमदाबाद में अमित शाह पहुंचे वैक्सीन सेंटर पर। लखनऊ में सीएम योगी पहुंचे वैक्सीन सेंटर पर। तो इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंचकर एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यवस्था कैसी है और जो नई गाइडलाइंस है उसके आधार पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका निरीक्षण भी हो रहा है। तो आप देखिए, देश के कई अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक बड़ा ड्राइव शुरू हो गया है 18 प्लस के लिए, और बिना रजिस्ट्रेशन के भी 18 प्लस की उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में फ्री में वैक्सीन लगेगी। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कीमत देनी होगी। 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी, 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे, जिसे वो अपने यहां लोगों को लगाएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए वो पैसा लेंगे, यानी कि उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो वैक्सीन सेंटर्स हैं, सरकारी अस्पतालों में जाकर अगर यही वैक्सीन आप लगाते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। अगर सरकार का कोई सेंटर है, छोटे छोटे सेंटर अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं, वहां पर जाकर भी अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वहां पर भी आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। वैक्सीन खरीद में राज्यों का रोल खत्म किया जा चुका है। कोविड पोर्टल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन भी अब टीकाकरण शुरू कर दिया गया है और तेजी से वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए यह कदम उठाया गया है। 28 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। 30.39 लाख को 24 घंटे में टीका लगाया गया है। 16 जनवरी से टीकाकरण का ये जो अभियान है वो शुरू हुआ था और 10 करोड़ टीके का लक्ष्य यूपी में 10 करोड़ टीके का लक्ष्य रखा गया था और यूपी में 31 अगस्त तक 12 लाख लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं। अब यूपी में 1 जुलाई से जो ये टारगेट है उसको आगे की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी है। और दिल्ली में भी आज से वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव या प्लान आप कहें वो शुरू हुआ है। टीकाकरण कैसे चल रहा है इसका जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। आरएमएल के वैक्सीन सेंटर से हमारे संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत योग दिवस के दिन यानी 21 जून से हो चुकी है। अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अहमदाबाद में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल, और यहाँ से शुरुआत की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से 50% जो वैक्सीन है उसे प्रिक्योर किया जाता था। 25% निजी अस्पतालों और 25% राज्य सरकारों के लिए, और 50% वैक्सीन सिर्फ लगाई जाती थी 45 आयु वर्ग से अधिक के लोगों के लिए, यानी सीनियर सिटीजन और कोमोर्बिड कंडीशन की बात करें। हम आरएमएल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे 2 सेपरेट सेंटर बनाए गए हैं। जो ये सेंटर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सीनियर सिटीज़न या यूँ कहें 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाता है। और अगर नए सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होगा वो उनका होगा जो 45 साल से कम आयु के हैं। आप देख सकते हैं कि वैक्सीन से लेकर तमाम तरह के इंतज़ाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और यंगस्टर्स के लिए होगी, यानी 18 और 45 की एज ब्रैकेट के बीच की। खास बात यह है कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में जिस वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है आरएमएल में, वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो आमतौर पर नहीं मिलती है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की या मुंबई की, अलग अलग शहरों की, तो ये कहा जाता है कि कोविशील्ड तो उपलब्ध है लेकिन कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एमएस से लेके डायरेक्टर से लेके जो नोडल ऑफिसर हैं वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और पूरी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि आज से भारत सरकार के तमाम अस्पतालों में जो वैक्सीन है वो 18 से लेकर अधिक आयु वर्ग, यानी यूँ कहें कि भारत की वयस्क जनता के लिए शुरू हो जाएगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री
वैक्सीनेशन कैंपेन बनने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान कैसे चलाया जा रहा है, राहुल डबास की रिपोर्ट में आपने देख लिया है। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। यूपी का मेगा वैक्सीनेशन प्लान क्या है, इसको आपको समझाते हैं। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। 31 अगस्त तक 10 करोड़ डोज का टारगेट रखा गया है, यानी कि 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। रोज हर दिन 7 लाख डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जुलाई से रोज 12 लाख डोज, यानी कि 12 लाख लोगों को टीका लगाने का प्लान है। वैक्सीन के लिए घर घर बुलावा पर्ची भेजी जाएगी, यानी कि जिन लोगों को जागरूक करना है, जो लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं या टाल मटोल कर रहे होंगे, उनको पर्ची भेजी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। यह एक अच्छी बात है, यह एक नई बात है। और क्विक रिस्पांस टीम भी एक्टिव रहेगी। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 3 गुना बढ़ाई गई है। वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 12,000 नया नर्सिंग स्टाफ जुटेगा, जो इस काम में, वैक्सीनेशन अभियान में, इस ड्राइव में लोगों तक पहुंचने और उन्हें वैक्सीन यानी कि टीका लगाने के काम में जुट जाएगा। यूपी में कैसे वैक्सीनेशन में तेजी आई है, लखनऊ के एक वैक्सीन सेंटर से संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की है, जहां पर वैक्सीन सेंटर पर लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि लोग आएं और वैक्सीन लगाएं। आपको बता दें कि लखनऊ में ही कई सेंटर बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया है वैक्सीनेशन अभियान, जो आज से शुरू हो रहा है, 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन का, और ये लक्ष्य जुलाई माह में अगर शुरू करने की बात है तो सरकार ने इसका आकलन किया है कि कम से कम 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाई जाए। तो ये मेगा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो सरकार का आज से तेजी से चलना शुरू हो चुका है और 1 जुलाई से इसमें और तेजी लाई जाएगी और 12 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन किया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन का मेगा प्लान क्या है। 18+ को फ्री में वैक्सीन लगेगी। रोज 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। 7,000 वैक्सीन केंद्र बनाए गए हैं। 35,000 कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं। 19 लाख नई डोज मिली है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग रखी जा रही है। बुजुर्गों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। टीकाकरण की शहरों को रैंकिंग मिलेगी, यानी कि एक होड़ होगी जिसमें आपको यह भी दिखाना है, यह भी तय करना है कि आप किस नंबर पे होंगे, यानी कि एक कंपटीशन होगा। और ये हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि इससे लोगों का फायदा होने वाला है, इससे लोगों को टीका लगने वाला है, इससे लोग कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे बहुत हद तक। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीन का मेगा प्लान और एक्शन। भोपाल के एक वैक्सीन सेंटर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर आज से महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इस महाअभियान में 7,000 केंद्र और 10 लाख वैक्सीन एक ही दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तस्वीरें आप भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की देख रहे हैं, जहां पर इस वैक्सीनेशन सेंटर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों का है। अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर लोग पहुँचे हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देखिए, फूलों से इस टीकाकरण केंद्र को सजाया गया है एक उत्सव के रूप में। जिस तरह से हम देखते हैं जब वोटिंग होती है, मतदान केंद्रों को जिस तरह से सजाया जाता है, कुछ उसी तरह की शुरुआत, उसी तरह की सजावट आज हमें इस टीकाकरण केंद्र पर भी नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड भी अपना दिखा सकते हैं और यहीं पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैम, आपसे बातचीत करते हैं। सरकार के इस अभियान को लेकर आप क्या कहेंगे? एक ही दिन में 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। सर, ये बहुत अच्छा अभियान है और अपने भोपाल के लिए तो बहुत अच्छा है और भारतवर्ष के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी। और हम लोग को सभी को मध्य प्रदेश में सभी को बहुत खुशी हुई है कि ये इतना बड़ा अभियान है
और इससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएंगे और पब्लिक परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले पब्लिक स्लॉट और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत परेशान हुए। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अब ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आइए, आधार कार्ड दिखाइए, लगवाइए। इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोगों को शुरुआत में बहुत परेशानियाँ? सर अभी भी डिजिटल डेमोक्रेसी नहीं है, हर कोई डिजिटली बहुत कन्वीनियंट नहीं होता सभी के लिए कि वो स्लॉट बुक करें और बार बार चेक करें कि कब स्लॉट ओपन हो रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। इन सारी प्रोसेस से इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं सरकार के, उनसे उनको सभी को बहुत ज़्यादा एक लाभ मिल रहा है और कन्वीनियंस बढ़ रहा है। हमने हमारे आसपास में जिन्होंने लगवाई नहीं थी, या जो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इसको, जैसे हमारी मेड हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं, उन सबको भी हमने बोला कि आप सब लगवाओ, क्योंकि वो लोग यही कह रहे थे कि लगवाने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ भी। तो हमको यही समझाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, आप ही सुरक्षित हैं और बाकी भी सुरक्षित रहेंगे आपके इससे लगाने से। आप अपने को भी लगवाओ और अपने परिवार के सभी लोगों को लगवाओ। बिल्कुल, तो ये लोगों के रिएक्शन है, लोगों की प्रतिक्रिया है कि आप सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, ये वो तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, और दूसरी तस्वीर जहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैम, आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए, वैक्सीन लगी है आपको? जी हाँ, अभी लगी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि इतना बड़ा महाअभियान वैक्सीन को लेकर सरकार? जी, सभी को लगवाना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। तो अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मध्य प्रदेश में इस महाअभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है, लगातार ये अभियान आगे चलता रहेगा। आज एक ही दिन में मध्य प्रदेश में 10 लाख डोजेज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, बता रहे हैं सूबे की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, महाअभियान की शुरुआत और एक उत्सव के रूप में, आज उत्सव के रूप में शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में ये अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद कि सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। आज मध्य प्रदेश में दतिया के पीताम्बरा माई के दर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है और ये सुनिश्चित किया है कि अब पूरा प्रदेश वैक्सीनेट हो जाए। 7,000 सेंटर, 10 लाख लोगों का 7,000 सेंटर में 10 लाख लोगों को एक दिन में लगेगा। ये अभियान चलता रहेगा, ये लगातार अभियान चलता रहेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में इसकी शुरुआत की है। और अब आपको अभी तक का देश का वैक्सीनेशन का जो हाल है वो बता देते हैं। इंडिया का वैक्सीन मीटर 24 घंटे में क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, 24 घंटे की अगर बात करें तो 30,39,000 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। कुल वैक्सीन जो लगी है वो अभी तक, कुल वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं, 28 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। दोनों डोज जिन लोगों को लग चुकी है, ऐसे लोग 5 करोड़ 12 लाख हैं। 18+ जो लोग हैं उनको कुल 5.2 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली में जो वैक्सीन लगी है वो 65,26,000 लोगों को। यूपी में 2 करोड़ 55 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अब मुंबई की बात करते हैं। मेगा वैक्सीनेशन अभियान प्लान मुंबई में कैसे शुरू हुआ और कैसा लोगों का रिस्पांस रहा, बता रही हैं मुंबई में एक वैक्सीन सेंटर से हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंग ने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे देश भर में 21 जून से यानी कि आज से वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर नई नीति लागू होने जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर वैक्सीनेशन सेंटर्स के यहाँ पे, जो बीएमसी की तरफ से लगवाया गया है और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बीएमसी ने व्यवस्था की है ताकि जिनको वैक्सीनेशन लगवाया गया है उनको उनका सर्टिफिकेट मिल जाए, उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीएमसी की बात करें तो पूरे मुंबई में बीएमसी की तरफ से 240 जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो लगवा दिए गए हैं। और अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1000 से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो फिलहाल कार्यरत है। और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे कि पहला वैक्सीन ले रहे हैं आप? नहीं, सेकेंड डोज। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट लिया था आपने? नहीं लिया था। अच्छा, कौन सा वैक्सीन लिया था आपने? कोविशील्ड। कितना आपको मतलब आने कितना समय का वेट करना पड़ेगा? 84 डेज का वेटिंग है। देखिए, लोग जो है
वो जो समय सीमा जैसे ही खत्म होती है तो वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन से बात करेंगे, क्योंकि मुंबई में सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन जो है वो सीधा वॉक इन है, यानी कि आप सीधा वैक्सीनेशन सेंटर्स में आकर वैक्सीन करवा सकते हो। आपका पहला वैक्सीन हो चुका है? कौन सा डोज है? पहला 29 मार्च को लिया। अच्छा, कौन सा वैक्सीन लिया था? कोविशील्ड लिया था। तब आपने कौन सा वैक्सीन लिया? वही कौन सा वाला डोज है? कोविशील्ड लिया था। कितना समय हुआ आपको पहला वैक्सीन लेके? 29 मार्च। 29 मार्च को लिया। तब आपका हो गया आपका पहला डोज है, दूसरा डोज है? दूसरा डोज है। अच्छा। पहला 25 मार्च को लिया था, अभी ये दूसरा है। 17 तारीख का मेरा था नंबर, लेकिन वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन है ना, इसलिए आज आया। सहूलियत की बात है कि सीधा वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आके आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन मुंबई बीएमसी ने जो पॉलिसी बनाई है कि यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ही आप सीधा वैक्सीनेशन सेंटर्स में आके वैक्सीन ले सकते हो बिना किसी अपॉइंटमेंट के। वही अगर बात करें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की, तो ये 3 दिन कुछ लोगों के लिए, यानी कि जो यंगस्टर हैं उनको अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचना है, और जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं या कोमॉर्बिड स्थिति में है वो बिना अपॉइंटमेंट के सीधा वैक्सीनेशन सेंटर में ही वैक्सीन आकर ले सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,75 लाख से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और पूरे महाराष्ट्र में रोज़ाना 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होता है। इसका मतलब साफ है कि लोगों का अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में वैक्सीनेशन मिले ताकि कोरोना का जल्दी खात्मा हो सके। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। जम्मू में कैसे मेगा वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है, एक वैक्सीन सेंटर से हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज से फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कर दी है, और अब जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो ऑफलाइन भी यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगवा सकते हैं। और अब जम्मू कश्मीर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो पहुंच गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की, तो वहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगवाया जा रहा है, और जम्मू और श्रीनगर में कोवैक्सीन जो है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। आज यहाँ पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो कटरा में इसका उद्घाटन जो है वो करने जा रहे हैं, और अब किसी भी शख्स को जो चाहता है कि वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे और यहाँ पर वैक्सीन लगवा ले, वो अब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिलहाल सरकार का टारगेट ये है कि जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो जून के यहाँ पर जो आखिरी दिन होंगे तब तक यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका जो वैक्सीनेशन है उसके लिए सरकार ने जुलाई 30 का टारगेट रखा है, और ये रखा है कि 50% जो यहाँ पर वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर कर लिया जाएगा।